हम धारा आप लोग को पढ़ाए थे, धारा 103 पढ़ाए थे, ठीक है, धारा 103 पढ़ाए थे और अभी हम पढ़ाएंगे धारा 104। धारा 104, धारा 104 और कीजिएगा। देखिए होता है क्या, जब खाना पूरी होता है ना गांव का, तो गांव का जो खाना पूरी किया जाता है, उत्तर पश्चिम कोण से शुरू किया जाता है, दक्षिण पूर्व कोण में उसको समाप्त किया जाता है। तो जो खाना पूरी जो चलता रहता है उस दौरान बहुत जगह जो है खेत में यानी चक में, प्लॉट में, ठीक है, सबका एक ही नाम है, तो पानी भरा रहता है। तो पानी भरे होने के कारण क्या, पानी भरे होने के कारण उसका नापी करने में मतलब काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा और नापी करना असंभव ही है। वैसा बहुत ऐसा जगह है कठिनाई होगा और वहां पे असंभव भी लगता है। तो वैसा कंडीशन में वहां उसको ना चकबंदी नहीं किया जाता है, ठीक है, चकबंदी नहीं किया जाता है या खाना पूरी नहीं किया जाता है, समझ गए। चकबंदी हम आगे पढ़ाएंगे। चकबंदी समझिए एक प्रकार से खाना पूरी ही जैसे, लेकिन उसमें कुछ नियम कानून अलग रहता है, ठीक है। तो चकबंदी बोलिए खाना पूरी नहीं किया जाता है, ठीक है, दोनों नहीं किया जाता है। तो क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें नापी करना असंभव रहता है। और दूसरा कंडीशन में जब कोई किसान का खेत दूसरे किसान के में चला जाता है, यानी एक दूसरे में चले जाने के बाद क्या होता है, आपसी विवाद रहता है, या चले जाने के बाद क्या होता है, आपसी विवाद, तो वैसा जमीन को नहीं करके वो आगे बढ़ जाते हैं, यानी दूसरे प्लॉट को वो करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो ये जो जितना चीज है ना, धारा 104 के तहत ही आता है। ये जो नियम है कि कोई भी चक है जिसमें पानी मतलब पूरे पानी ऐसे भरा हुआ है कि नापी नहीं किया जा सकता है, उसको छोड़ना, नहीं तो जबरदस्ती ना करेंगे, बोलेंगे नहीं आप आए खाना पूरी करने के लिए तो कीजिए, आपका ये काम है, बहुत ऐसे। तो धारा 104 बताता है कि जिस चौक में खाना करना असंभव सा लग रहा है तो उसको आप छोड़ सकते हैं, उसको क्या करते हैं, छोड़ सकते हैं खाना पूरी करना। और जो जमीन एक दूसरे में के जमीन में जो घुस गया है, यानी एक किसान का खेत दूसरे किसान के खेत में चला गया है, वैसा कंडीशन में उसको छोड़ दिया जाता है। तो ये धारा 104 पावर देता है ना, धारा 104। अब लिखिएगा धारा 105 क्या है, धारा 105 क्या है, धारा 105 लिखिएगा, धारा 105, धारा 105 ये बतलाता है कि वर्षों वर्षों से गत वर्षों से अभी तक जैसा मौजा था वैसा ही रहेगा। गत वर्षों के मतलब वर्षों वर्षों से, जमाना से, कई वर्षों से जो मौजा जैसा था वैसा ही रहेगा और उसी के अनुसार नक्शा भी बनाया जाएगा, उसी के अनुसार नक्शा भी बनाया जाएगा। और अगर बंदोबस्त कार्यालय के द्वारा अगर कुछ परिवर्तन किया जा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सरहद लाइन में बदलाव यानी परिवर्तन किया जा सकता है, बाकी कुछ नहीं। ये जो है धारा 105 बतलाता है, ये धारा 105 बतलाता है। तो ये धारा 105 में यही व्याख्या है कि गत वर्षों से यानी वर्षों वर्षों से जो मौजा जैसा था, जो गांव का जो जमीन जो मौजा होता है, मौजे बोलिए, जैसा था वैसा ही रहेगा और उसी के अनुसार नक्शा बनाया जाएगा। और सिर्फ बंदोबस्त कार्यालय द्वारा यानी बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा अगर कुछ परिवर्तन किया जा सकता है तो सिर्फ सरहद लाइन में कुछ बदलाव किया जा सकता है। यानी हर मौजा का अपना बॉर्डर लाइन होता है, हर मौजा का जो है अपना बॉर्डर लाइन होता है। हम आपको जमीन के कागजात में क्या पढ़ाए थे, ये रकबा मिलान फॉर्म, क्या पढ़ाए थे, रकबा मिलान फॉर्म। तो रकबा मिलान फॉर्म में क्या होता है कि सारे जमीन का छोटे छोटे जो प्लॉट हो सभी को रकबा निकाल के इकट्ठा कर दिया जाता है और एक फॉर्म में उसको दर्ज कर दिया जाता है, एक कागजात में दर्ज कर दिया जाता है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर एक सिस्टम से, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, रकबा मिलान फॉर्म। तो ये जो है ना,
ये जो कहाँ से, ये मोजे के नक्शे से ना निकालते हैं, तो उसमें परिवर्तन कुछ होगा तो सरल लगना और कुछ नहीं। ठीक है, आगे लिखिए धारा 106, धारा 106, धारा 106। देखिए धारा 106 क्या है, छीटे राजी बोलिए। ठीक है, धारा 106 बोलिए। ठीक है, दोनों एक ही होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई मौजा है, यानी कोई मौजा है, कोई गांव का जमीन है, उस गांव में किसी और का जमीन घुस गया है, यानी आ गया है। ठीक है, तो उसको छिटे राजी कहते हैं, उसको छिटे राजी कहते हैं। धारा 100 छिटे राजी उस जमीन को कहा जाता है। धारा 163 के अनुसार जिस मौजा में ये जमीन है, उसी मौजे के अनुसार और उसी के सिलसिलेवार नंबर के अनुसार वो चलेगा। ठीक है, चलेगा, जो भी नंबर प्लॉट का नंबर दिया जाएगा इसी के अनुसार चलेगा, लेकिन उसको छिट ए राजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छिट ए राजी कहा जाता है। समझ गए, तो सिंपल सी बात है। और इसको जो है ना रखा जो जाता है ना, इसको जो रखा, इसके लिए जो खतियान बनाया जाता है, इसको ये इस जमीन के लिए खतियान बनाएगा, वो खतियान जो है धारा 106 के तहत छिट ए राजी खतियान के तहत उसको रखा जाता है, ऐसे छिटे राजी भी कहा जाता है। तो समझिए कि दूसरे दूसरे मौजा का यानी दूसरे गांव का जमीन एक गांव दूसरे गांव में जब घुस जाता है तो उसी के अनुसार, उसी मौजा के अनुसार चलता है, मतलब सिलसिलेवार तरीका से उसको चलाया जाता है। उसको जो भी नंबर प्लॉट नंबर जो भी मिलेगा उसी के अनुसार मिलेगा। लेकिन इसको छिटे राजी कह दिया जाता है, क्योंकि वो इससे ये पता चलता है कि ये दूसरे किसी और गांव का जमीन इसमें घुस गया है। ये आप बोलिएगा कि इस मौजा में ये काम क्यों करता है, दूसरे का जमीन घुस गया तो फिर उस मतलब उस मौजे के अनुसार जो है यहाँ पे सिलसिलेवार के अनुसार काहे चलाता है, सिलसिलेवार नंबर प्लॉट नंबर क्यों दिया जाता है। तो इसकी धारा 106 जो है ना पावर देता है कि अगर कोई भी अगर मान के चलिए मौजा का जमीन यानी गांव का जमीन एक दूसरे गांव में घुस जाता है, तो उसको क्या किया जाता है, उसी गांव के अनुसार और उसी मौजा के अनुसार उसको सिस्टम तरीका से उसको चलाया जाता है और उसको छिटे राजी नाम दे दिया जाता है। तो धारा 106 के तहत ये काम किया जाता है। ठीक है, क्योंकि फील्ड में काम करने के दौरान ऐसा कंडीशन होता है ना, जब सर्वे होता है, जैसे अभी बिहार में सर्वे चल रहा है, ठीक है, बहुत जगह, तो ऐसा कंडीशन आएगा तो छिटे राजी में उसको खतियान में उसको रखा जाता है। ठीक है, तो देखिए इतना आप समझे, ये सब धारा था। क्या था, धारा था। अब देखिए आपको खतियान पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, खतियान। तो खतियान आप जो है ना बारीकी से एक एक खतियान को समझेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा, देखिए निम्न खतियान निम्न प्रकार का होता है, लिखिएगा खतियान निम्न प्रकार का होता है।